वेलकम बच्चों टू स्टैंडर्ड 8। बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 में है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉरी। बच्चों इस वीडियो का हमने 2.1, 2.2 इंट्रोडक्शन पार्ट इसके वीडियोस आज अब तक आपको मिल चुके हैं। अब इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर का जो और एक भाग है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स। मतलब हमें ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें इज इक्वल टू की LHS साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है। तो उससे कुछ 2.3 और 2.4 से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सम्स सॉल्व करके आपको भेजे हैं। इस वीडियो को बहुत केयरफुली चेक करना, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना। अगर आप इसको अच्छी तरह से देखते हो, समझते हो, तो फिर बाकी के सारे सम्स इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर पाओगे, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना, ठीक है, और अपनी बुक को अपडेट रखना, कंप्लीट करना। अब यहाँ पे एक और सम मैंने पिकअप किया है यहाँ एक्सरसाइज 2.3 से। फर्स्ट सम 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। जब मैं बात कर रहा था इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स, तो 3x LHS साइड भी x है, RHS साइड भी x है, इसलिए दोनों साइड वेरिएबल्स है। तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, x वाले को साथ कर देना है, मतलब जो सेम रिलेटिव्स है वो साथ में हो जाएंगे। अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूँ तो यहाँ 3x है तो x को x के साथ कर दो, तो इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा। अब हो गया 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। अगर इस साइड कोई नंबर होता तो नंबर को नंबर के साथ लगा दीजिए, मतलब सेम रिलेटिव्स सेम चीज़ों को एक साथ कर दीजिए। LHS साइड RHS साइड सेग्रीगेट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, अब 3x माइनस 2x विल बी 1x को सिर्फ x लिखते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सो x इज इक्वल टू 18। सो x की वैल्यू मुझे मिल गई 18। दिस इज अ सिंपल वे। इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह पर 18 डालोगे तो इक्वेशन विल बी सॉल्व। ओके, क्योंकि यहाँ मैं 18 डालूंगा x की जगह पर, क्योंकि x की वैल्यू 18 है, तो 18 3 ज़ा 54। और यहाँ भी मैं अगर x की वैल्यू 18 डालता हूँ तो 18 2 ज़ा 36 प्लस 18 54 आ गया। इस साइड भी 54, इस साइड भी 54, बैलेंस। दैट मीन्स अवर एजम्पशन, मतलब हमारा जो आंसर था x इज इक्वल टू 18 इज एब्सोल्युटली राइट। तो वो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इक्वेशन में x की जो वैल्यू आए वो डालकर। एक और सम मैंने पिकअप किया है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। तो अब क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन वाले को मैं साथ में कर देता हूँ और नंबर को साथ में कर देता हूँ। तो ये फ्रैक्शन को इज इक्वल टू के RHS साइड ले गया तो वो -7 अपॉन x हो गया। 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 और प्लस 1 जो नंबर वाले के साथ कर दिया, इस तरफ गया तो -1 हो गया। अब इक्वेशन बना 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। यहाँ पे 3 माइनस 1 2 बनता है। अब इसको क्रॉस में, क्योंकि अब यहाँ माइनस की साइन है तो फिर नीचे डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो LCM निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि LCM जब भी निकालना हो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल शॉर्टकट वे। 15 2 ज़ा 30x, 3 माइनस है तो माइनस की साइन, 3 7 ज़ा 21x और 3 15 ज़ा या 15 3 ज़ा दैट इज़ 45 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, राइट। अब ये इक्वेशन बन गया। अब 45 जो है उसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ डिवीज़न में है और मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा। तो 45 2 ज़ा बनता है 90, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या, 30x में से 21x निकालूंगा तो 9x बचेगा। 9x इज इक्वल टू 90। मैंने कहा नहीं, इसको यहाँ ट्रांसपोज किया था इसलिए वो 45 2 ज़ा 90 हुआ। सो 9x इज इक्वल टू 90 हो गया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ 9x नहीं चाहिए, तो 9 और इसका मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो वो चला जाएगा डिवीज़न में। सो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 9। सो 9 10 ज़ा 90 इट बिकम्स 10। सो x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 10। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व सम्स हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ द साइड्स। एक प्रॉब्लम सम भी मैंने लिया है 2.5 एक्सरसाइज से। यहाँ पे ऐसा है कि एक
डॉटर थी और उनका जो ग्रैंडफादर था, एक लड़की के जो ग्रैंडफादर थे, उनकी उम्र लड़की की उम्र से 10 टाइम्स बड़ी थी। समझ गए? 10 टाइम्स बड़ी थी। दैट मीन्स कि अगर लड़की की उम्र मानो कि 2 साल है तो उसके ग्रैंडफादर की उम्र 2 10 20 साल होनी चाहिए, ऐसा। आगे लिखा है कि वो लड़की जो थी उनसे उनके ग्रैंडफादर 54 इयर्स बड़े थे, वो भी हिंट दी है। तो अभी दोनों की उम्र कितनी होगी वो मुझे फाइंड करना है। तो आइए इसको किस तरह से करते हैं समझते हैं। सबसे पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसकी इक्वेशन फॉर्म में लिखो। मैं यहाँ पे मुझे उम्र पता नहीं है ग्रैंड डॉटर की, ग्रैंडफादर की, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ग्रैंड डॉटर की उम्र को मैं x ईयर्स ले लेता हूँ। तो मैंने लिखा लेट ग्रैंड डॉटर्स एज बी x ईयर्स। अब उसके ग्रैंडफादर उससे 10 टाइम्स बड़े हैं, इसलिए लिखा ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स द ग्रैंड डॉटर, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई x। सो उनके ग्रैंडफादर की एज होगी 10x। ओके, 10x ईयर्स। लड़की की उम्र x ईयर्स, ग्रैंडफादर की 10x ईयर्स। अब ग्रैंडफादर इस 54 ईयर्स भी उससे बड़े हैं। किससे बड़े हैं? लड़की से। लड़की की उम्र क्या थी? x हमने लिया था। तो फिर एक और इक्वेशन मुझे डालना पड़ेगा x + 54, क्योंकि 54 ईयर्स बड़े हैं लड़की से। लड़की की उम्र x, तो x से 54 ज़्यादा। सो मैं यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा x + 54। अब मैं कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन इस तरह बना सकता हूँ कि 10x = x + 54। दोनों बैलेंस हुए। 10x ग्रैंडफादर की एज है और वो 54 ईयर्स बड़े भी हैं लड़की से, तो 10x विल बी इक्वल टू x + 54। अब दोनों साइड वेरिएबल्स भी आ गए, LHS और RHS साइड, क्योंकि वही इक्वेशन मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि वही टाइटल के अंदर के ये प्रॉब्लम्स है। अब 10x में से x वाले को साथ में कर दो, तो ये मुझे इस तरफ ले जाऊंगा, प्लस x बन जाएगा -x। सो 10x - x = 54। अब 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, तो 9x = 54। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, 9 को मुझे 54 के नीचे डालना पड़ेगा, तो 9 6 × 54। सो लड़की की उम्र होनी चाहिए 6 साल। तो लड़की 6 साल की थी। अब क्या, ग्रैंडफादर की एज क्या थी? 10x। तो ग्रैंडफादर की ग्रैंड डॉटर की अगर उम्र 6 ईयर्स है तो ग्रैंडफादर उससे 10 टाइम्स बड़े थे, तो 10 x की वैल्यू मुझे मिली 6। सो 6 × 10, राइट, इस तरह आएगा। 10x है, सो 10 × 6, 10 6 60 ईयर्स। तो उनके ग्रैंडफादर होने चाहिए 60 ईयर्स। और हाँ, हम इसको, ये जो मेरा आंसर सही है वो चेक करना है तो कर सकते हैं आप इक्वेशन में डालकर भी, लेकिन सीधी सी बात है कि यहाँ लिखा है कि वो लड़की से 54 ईयर्स बड़े थे, तो x + 54 मतलब x की वैल्यू 6, 6 + 54 हो गया 60। तो इस तरह भी हमारा लॉजिक सही रहता है। इसलिए लड़की की उम्र होनी चाहिए 6 साल, उनके दादाजी की उम्र होनी चाहिए 54 साल। सो 6 ईयर्स 54 ईयर्स, सॉरी, उनके दादाजी की उम्र होनी चाहिए 60 ईयर्स। सो आवर सम हैज़ कम ट्रू। तो बच्चों, इसके साथ एक्सरसाइज हमारा 2.3 2.4 कंप्लीट। बाकी के सम्स होमवर्क में कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।